हेलो हेलो हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अमित भैया एकेडमी बांदा में। भैया बताएंगे कि करना क्या है, टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ से। भैया मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुम इंग्लिश में 2 महीने के अंदर 80 से 85 या 90 नंबर तक लाना चाहते हो, सही जगह पर आ चुके हो और सही वीडियो पर क्लिक कर चुके हो। यूपी बोर्ड से हो ना? अरे तुम यूपी बोर्ड से हो ना, टेंशन नहीं लेने का। पूरी स्ट्रेटजी इस बोर्ड में लिखी हुई है, पूरी स्ट्रेटजी तुमको समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखना, सच बता रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद तुम रियलाइज़ करोगे कि अब इंग्लिश का पर्दा खुल चुका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भैया इंग्लिश कक्षा 12 यानी कि अगर क्लास 12th में हो तो इंग्लिश के क्या प्लान होते हैं आपको भी पता है कि इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला लिटरेचर वाला, दूसरा ग्रामर वाला, तीसरा राइटिंग वाला। अब इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। देखो, लिटरेचर जो होता है वो 40 नंबर का होता है, ग्रामर जो होता है वो 30 नंबर का होता है, और राइटिंग स्किल जो होती है वो भी 30 नंबर की होती है। यानी 40, 30, 70 और 70, 30, 100 नंबर का पूरा प्लान बोर्ड में लिखा हुआ है। ध्यान से समझते हैं। जो आपका लिटरेचर होता है उसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री होती हैं, आपको पता है। ध्यान से मेरी बात को समझो। प्रोज के क्वेश्चन आंसर आते हैं, पोएट्री के आते हैं और सप्लीमेंट्री के। मेरे बात ध्यान से समझना। प्रोज 15 नंबर का, पोएट्री 10 नंबर की और सप्लीमेंट्री 15 नंबर की, टोटल ओवरऑल 40 नंबर। आगे बढ़ते हैं, ग्रामर की तरफ जाते हैं। नरेशन, अब देखो ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उनको ध्यान समझते हैं। ग्रामर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, नोनेम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या 2 महीने में तुम ये सब चीज़ें कवर कर पाओगे? नहीं कवर कर पाओगे। तो मैं किस लिए हूँ, मैं समझाता हूँ। आगे आ जाओ राइटिंग स्किल की तरफ। राइटिंग में देखो, एप्लीकेशन, लेटर, एसे, हिंदी टू इंग्लिश, पैसेज और अनसीन पैसेज पूछा जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आता है आपका 30 नंबर का। इसमें आपको बताता हूँ कि आप पढ़ना क्या है। ठीक है, चलो देखो। अब हम बात करते हैं लिटरेचर में। तो प्रोज हो या पोएट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, हर पार्ट से 4-4 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। हर पार्ट से 4-4 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। मेरी बात को ध्यान समझना। 4 क्वेश्चन ईच एंड एवरी लेसन, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। वो भी क्वेश्चन आंसर कैसे? शॉर्ट आंसर। लॉन्ग नहीं याद करना है, शॉर्ट आंसर। अब तुम बोलोगे लॉन्ग नहीं याद करेंगे, पेपर में लॉन्ग आएगा तो क्या करेंगे? भैया लॉन्ग आएगा पता है, लेकिन जब तुम एक बार शॉर्ट आंसर याद कर लोगे ना। अच्छा दिल से बताओ, लॉन्ग आंसर याद होता है? दिल से बताओ, लॉन्ग आंसर याद होता है? नहीं होता है। 2 लाइन बताते हैं, तीसरी लाइन खत्म हो जाती है। तो जब 2 लाइन ही याद करनी है तो शॉर्ट आंसर ही याद करो। जब तुम शॉर्ट आंसर पूरे याद कर लोगे अच्छे तरीके से, तुम उससे लॉन्ग आंसर बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट आंसर याद करने, हर पार्ट से 4। आगे बात करते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर को थोड़ा सा छोड़ते हैं, राइटिंग स्किल की तरफ आते हैं। बाद में ग्रामर वाला पोर्शन उठाएंगे। राइटिंग स्किल की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन में आपने सुना होगा कि हमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। प्रिंसिपल को कि भैया हमें बुखार है, हमें छुट्टी दे दिया, और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे तो प्रिंसिपल हमें छुट्टी दे देता है। तो एक वो वाला प्रिंसिपल वाला एप्लीकेशन। न्यूज़ एडिटर वाला, मतलब कोई संपादक होता है ना न्यूज़ एडिटर में, तो उसको हमें अपना कोई प्रक्षेप छापना वगैरह होता है, उसने सुना होगा, तुम्हारे बुक में लिखा होता है। आराम से वो वाला भी याद करना है, मैं लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब बार बार हमारे घर के, हमारे मोहल्ला की बिजली काट थी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ना कटे, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना होता है। वो भी अगर आपको ना मिले तो मैं कराऊंगा। मैं किस लिए हूँ, सब कराऊंगा। आगे बात करते हैं लेटर वाला। अब लेटर कौन सा याद करना है? फादर वाला, भैया हम बाहर पढ़ रहे हैं, भैया बांदा जैसे शहर में पढ़ रहे हैं, अब पैसा घट गया तो पिताजी को पत्र लिखेंगे, भैया पिताजी ऐसा है कि पैसा घट गए हैं, किताबें खरीदनी है, वो वाला पत्र चाहिए। तो एक वो वाला लेटर याद करना है। दूसरा है मैरिज वाला। मैरिज मतलब भैया मान लो किसी की सिस्टर की शादी है, हमको इन्वाइट किया गया है ना, तो सिस्टर्स की मैरिज या ब्रदर्स की मैरिज में इन्वाइट किया गया है, आप जाओ अटेंड करो पार्टी। एक वो वाला। तीसरा भाई साहब आपका हॉलीडे। मान लो पेपर ओपर सब खत्म हो चुके हैं, हॉलीडे चालू होने वाला है। अब हॉलीडे चालू होने वाला है तो उस हॉलीडे में आपको बुलाया गया है, आप अपने दोस्त के घर जाते हो, वो वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, उसको याद करना है। वो भी मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश।
हिंदी टू इंग्लिश पैसेज आता है ना, जंगल में एक शेर था, उसने भैया आक्रमण कर दिया, खा लिया, चबागा, सब कुछ कही दिया। तो जो हिंदी टू इंग्लिश जो आपका पैसेज है ना, उस पैसेज को एक पैसेज पर डे लगाना है। हिंदी से इंग्लिश वाला एक पैसेज पर डे लगाना है। इसके बाद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वो ऐसा होता है बिना बुलाया मेहमान, जिसको आज तक भी नहीं देखा, जिसको आज तक कुछ नहीं किया, अब वो अनसीन पैसेज होता है। वो भैया आएगा और बत्ती बुझा करके चला जाता है, समझ में नहीं आता है कहूँ क्वेश्चन कहूँ याद है दी सी, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब एक अनसीन पैसेज को पर डे लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक पैसेज पर डे लगाओगे, आप इंग्लिश को चबा जाओगे, क्योंकि आपने उस पैसेज को हल कर दिया है जिसको आज तक तुमने नहीं देखा है, जिसके बारे में आज तक नहीं पढ़ा है। तो क्या पैटर्न फॉलो करना है उस पैसेज को हल करने के लिए, वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। यानी राइटिंग स्किल में आपको ये और ये पढ़ना है। लिटरेचर में आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के 4 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। अब आ जाओ ग्रामर वाले पोर्शन में। दिल से बताओ, क्या 2 महीने में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें तुम याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अभी तक नहीं किया तो अभी तक कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाए कि यहाँ से नंबर आ जाएं? मेरी बात को ध्यान से समझो। नरेशन नहीं पढ़ना, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना, सिंथेसिस नहीं पढ़ना, सिंटैक्स नहीं पढ़ना, एडियम्स फ्रेजेस पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड पढ़ना है, होमोफोन्स नहीं पढ़ना। अब तुम बोलोगे जब समय कटवा दी ना तो पढ़न का, भैया 1 2 3 4 चीज़ें मात्र पढ़नी है, और ये 4 चीज़ें आपको नंबर दे के जाएंगी। मेरी बात ध्यान से समझो। 40 नंबर आपको लिटरेचर में मिलेंगे, 30 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे, 70 नंबर हो गए। 30 नंबर की ग्रामर है, इस 30 नंबर में कम से कम 15 नंबर आपको मिल जाएंगे इन चारों चीज़ों से। 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आप सोचो कि भैया हमारे पास तो केवल 2 महीने का टाइम है, ये दिसंबर जनवरी खत्म, पेपर चालू, अभी ये इसी में त्यौहार, हम खिचड़ी उचड़ी घुसी हैं तो यहाँ में दिक्कत है। तो राजा यहाँ इतने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सब 1 2 3 4 इनको नहीं पढ़ना है। जो मैंने लिख दिया है केवल उन्हीं को पढ़ना है। समय बर्बाद मत करना। अगर ऊपर वाली चीज़ें पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कि समय कब आ गया, पेपर कब आ गया, तुम ऊपर ही लटके रह जाओगे। बहुत कठिन चीज़ें हैं, इनको लिए पूरा समय चाहिए इनको याद करने के लिए, और इनको अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो अगर इनमें एक भी गलत हो गया तो नंबर से भी चले जाओगे। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करो। लिटरेचर में आपको इसे पढ़ना है, राइटिंग स्किल में आपको इसको पढ़ना है, और यहाँ से केवल 1 2 3 4 चीज़ों को याद करना है। मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक एक चीज़ का स्ट्रक्चर मैं तैयार करके दूंगा, कौनो बात के टेंशन नहीं लेगा, घबराएगा नहीं है, आराम से पढ़ेगा है। हर एक स्ट्रक्चर, जैसे आज मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ तो इसके बारे में वीडियो आएगा, इसके बारे में वीडियो आएगा, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो मैं बना के दूंगा। भाई का साथ देना है, भैया का साथ देना है, सब कुछ हो जाएगा। बाय बाय।